स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं ज़ेबा खान से करना चाहूंगा। अगर ज़ेबा, यदि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं एक बार कहूंगा अपने पैनल जो पीसीआर है कि सभी को एक बार स्क्रीन पे लाएं। और उसके बाद मेरा पहला सवाल ज़ेबा खान से है। ज़ेबा, क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? ज़ेबा खान, क्या आवाज़ मिल रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी ज़ेबा, ये जो कंट्रोवर्सी कल से चल रही है, मैं चाहूंगा कि आपकी पहली प्रतिक्रिया हो। सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से कहा है, उसके बाद से पार्टी की चुप्पी क्या बताती है? पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं, पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। जी मुकेश जी, जी। सुप्रिया जी ने आकर डिनाई कर दिया है और बात से वो सहमत नहीं है। वो अग्री नहीं करती है कि बहुत गंदी टिप्पणी है उन्होंने किया कहा है, और ये भी बोली है कि मैं इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है प्रयोग किसी भी महिला के लिए नहीं कर सकती हूँ। तो ये तो बात ही, फिर डिबेट का मुद्दा ही खत्म हो जाता है। जब सुप्रिया मैम के अकाउंट से, अगर पैरोडी अकाउंट पे था, फिर वहां से किसी ने पोस्ट किया और वहां से जब डिलीट हो जाता और सुप्रिया मैम खुद अग्री नहीं कर रही है, सारी बातें बता दी, तो ये डिबेट का मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन भाजपा इसे खत्म करना नहीं चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि वो महिलाओं का सम्मान करती है और भाजपा ही को पूरे देश की महिलाओं की चिंता है। अलग की बात है कि मणिपुर जब जल रहा था और मणिपुर में जब महिलाएं नग्न अवस्था में घुमाई जा रही थी, 3 महीने तक भाजपा चुप रही, पीएम नरेंद्र मोदी चुप रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हमारी किसान बहनें बैठी हुई थी, उन्हें उठाकर घसीट कर फेंक दिया गया दिल्ली के जंतर मंतर से। और आज भी वो किसान बहनें नहीं थी, कुश्ती की प्लेयर थी वो। जी, सुनिए, करेक्ट और कर रहा हूं। हाँ। महिलाओं पर, वो हमारी पहलवान बहनों पर बोला जा रहा है कि वो राजनीति से प्रेरित हो गई है। 10 तरह की टिप्पणी और उन पर आरोप लगाया जा रहा था। और जब दिल्ली के बॉर्डर पर हमारी बहनें बैठी हुई थी, किसान बहनें बैठी हुई थी, तो यही कंगना रनौत उनकी कीमत लगा रही थी कि ये 500-500 में बिकती हैं, आई हुई है पैसे देकर। और जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां की भी तो इसी बात का बदला, तो ये इसी बात का बदला लिया गया क्या? ये जो ट्वीट करके इसी बात का बदला लिया गया? क्या स्टेटमेंट था वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अफसोस है, खेद है इस बात का। ऐसा कोई भी जो शब्दावली का प्रयोग किसी महिला के लिए नहीं होना चाहिए। और वो संदेश खाली हो या मणिपुर हो या मनीषा वाल्मीकि हो या फिर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, जिस तरह आजाद भारत में जिस तरह उनके रेपिस्टों का फूल माला देकर स्वागत किया जाता है, ये भी बेहद दुखद और निंदनीय है, शर्मनाक है। तो मैं ये बोलती हूँ, किसी पार्टी में इतनी सेलेक्टिव क्यों हो जाती है, इतना सेलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाता है कि भाजपा में अगर कोई महिला है जो बीजेपी के फेवर में बोलती है तो सारा ये जाग जाता है, उठ जाते हैं, लेकिन वही कोई जो भाजपा से नहीं है, ऐसी महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। तो क्या और पार्टी ज़ेबा खान, ठीक है, आपने बोल दिया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसी मैं पूछना चाहती हूँ, मैं तो पहले बोल रही हूँ कि बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसे, बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और सुप्रिया मैम ने भी बोल दिया है, और सुप्रिया श्रीनेत की पर्सनालिटी बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बोल्ड महिला है और जो बात वो बोलती है पूरी जिम्मेदारी से बोलती है। और अगर वो पोस्ट की होती तो फिर डिलीट नहीं करती और कभी ये नहीं बोलती कि मैं इस तरह का डिनाई नहीं करती, तो आपको भी पता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, सिलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाता है भाजपा का, और भाजपा में जो बहनें हमारी हैं उनका, और बाकी देश में जब भाजपा की कोई महिला पर होता है तो उठ खड़ी होती है, और जो बाकी देश में। चलिए, अगर आपने बात पूरी कर ली हो तो मैं आगे बढ़ूं। और कुछ कहना है? अभी तो शुरुआत है ज़ेबा, आगे भी आपको जवाब देने होंगे। आप बचाव अच्छा कर रही है, लेकिन ट्वीट कर देना, डिलीट कर देना, इससे भर से पाप आपके धुल नहीं जाते। आपकी मूल सोच दर्शाती है। आपने ट्वीट किया, आप आकर के कह दिए कि ये ट्वीट मैंने नहीं किया था, आपके अकाउंट से किया था, आपके किसी आपका अकाउंट था। नहीं, आप सुन तो लीजिए ज़ेबा, मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको। नहीं बोलते हैं, हम लोग करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए करते हैं, अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग है ये तो। फिर भी जो है वहां पर केवल बातें की जाती है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं होती। बिल्कुल सही है, अगर हमारा हाल सही है तब तो आपके सामने बैठी हूँ डिबेट में। और अगर हम अगर शाहीन बाग में बैठकर अपने अधिकारों को मांगने की बात करते हैं तो कंगना रनौत जैसी ही जो महिलाएं हैं जिनके लिए आज पूरा देश खड़ा है, आप लोग डिबेट कर रहे हैं, वो हमें हमारा दाम लगाती है। 100 रुपए और 500 पूरे देश में ट्रोल किया जाता है। जब हम नहीं निकलते थे तब हम पर ट्रोल किया जाता है, हमारी चिंता होती है, और जब निकल कर अपना हक मांगते हैं तब आप लोगों को
कमेंट्स करता हूं। और मैं बिल्कुल रोली जी के बातों से सहमत हूं कि पार्टी से ऊपर उठकर हमें महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। और भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी, मैं सुन रही थी कि शक्ति के बारे में राहुल जी बोल रहे थे, और उसी शक्ति पर वार करते हुए जो अपने विचार है हमारी जो प्रवक्ता जो है वो व्यक्त की है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि गलत भ्रामक बातें मत फैलाया कीजिए। राहुल जी ने जो शक्ति की बात की थी वो असुरी शक्ति थी, असुरी शक्ति और दैवीय शक्ति की बात की थी। आज जो हम हैं असुरी शक्तियों से लड़ गए, वो असुरी शक्तियां कौन है? वो असुरी शक्तियां वो है जो मणिपुर की महिलाओं पर जब रेप होता है, बलात्कार होता है, तो एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है, गूंगे बहरे हो जाते हैं। मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार होता है और आधे रात में 100 को जला दिया जाता है। मणिपुर में गृह मंत्री खुद जाकर के वहां मीटिंग ली, गृह मंत्री ने खुद बैठक की, सारी पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगी हुई है मणिपुर की समस्या को, लेकिन आप लोग मणिपुर की आग को इतना भड़का रहे फूंक करके। आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको कंट्रोवर्सी चाहिए। एक सुखद चीज हुई है कि मणिपुर की जो विक्टिम थी उनको ही टिकट दी गई, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये चीज